नमस्ते, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज विद्यार्थियों मैं आपको जो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल का कक्षा 12वीं का जो आवेदन फॉर्म या परीक्षा फॉर्म भरा रहे हैं, उसके बारे में वो कैसे भरते हैं, उनके उनके लिए आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, ये सब इसकी जानकारी मैं आपको दूँगी। आप मेरे चैनल पे पहले हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल को मतलब मेरे इस वीडियो को पूरा देखें तो आपको बहुत अच्छे से आवेदन फॉर्म कैसे भरना है ये सब समझ में आ जाएगा। इस आवेदन को भरने के लिए माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आवेदन पत्र हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2022-23 का ये जो आवेदन है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो आपके 10वीं की अंक सूची, जो 10वीं क्लास आपने पास की है उसकी अंक सूची होनी चाहिए। दूसरा आपके संबल कार्ड वगैरह हो, संबल कार्ड चाहिए। आपकी समग्र आईडी चाहिए, जो भी आपकी समग्र आईडी है जो 9 अंक की होती है। तीसरा आपकी पासपोर्ट साइज़ की 3 फ़ोटो चाहिए। वो जो पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो हैं, वो 3 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए और उन पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो हैं, उन पे आपके कैपिटल लेटर में आपका नाम लिखा होना चाहिए और तारीख लिखी होनी चाहिए। और आप नियमित हैं, आप किसी संस्था में पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आपको उस स्कूल का जो भी गणवेश है या जो भी यूनिफ़ॉर्म है, उस पर पहनकर ही वो फ़ोटो आप निकलाएँ। तो इस फॉर्म को भरने के लिए इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके लिए एक काला पेन मतलब ब्लैक इंक से ही ये फॉर्म भरा जाएगा। दूसरी बात ये पूरा फॉर्म जो है जो भी ब्लॉक्स हैं ये बने हुए हैं, इन पे आपको कैपिटल लेटर में ही सब लिखना है। दूसरी बात आपकी अंक सूची जो 10वीं की है वो आप अपने सामने रखें और कैसे उसमें आपका नाम लिखा है वो पूरा आप वैसे ही लिखें। आपके पिता का नाम कैसा है, आपकी माताजी का नाम किस प्रकार से लिखा हुआ है, इस प्रकार से अपन को इसको भरना है। और बहुत ध्यान से आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आपको कोई भी कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद इसके बाद जो मैं वीडियो डालूँगी उसमें मैं वो जो एससी और एसटी के जो छात्र-छात्राएँ हैं, उनके लिए ये उनकी जो फ़ीस है वो माफ़ हो जाएगी। ऐसा एक और आवेदन भराएगा वो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी और उस वीडियो को मैं ज़रूर डालूँगी और आप ज़रूर देखें, जिससे कि आपको उसके लिए उस आवेदन को भरने के लिए एससी-एसटी के छात्रों के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत है जिससे आप वो भरेंगे और आपकी फ़ीस माफ़ हो जाएगी। तो पहले तो अपन इस आवेदन को भरें कि किस प्रकार से इसे भरते हैं। तो यहाँ पर आप देखें, ये ऊपर जो लिखा है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल आवेदन पत्र हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट परीक्षा 2022-23। फिर आपको लिखा है आवेदक का प्रकार। तो आवेदक का जो प्रकार है इसमें आप देखते चले जाएं कि नियमित 1 नंबर लिखा है, स्वाध्यायी 2 नंबर लिखा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा है नियमित फेल तीसरा नंबर, उसके बाद यहाँ पर और देख लें आप, ये चौथा नंबर लिखा हुआ है। अतिरिक्त विषय पे 11 नंबर, श्रेणी सुधार में कोई बच्चा बैठ रहा है उसके लिए 6 नंबर लिखना है और ये जो नियमित श्रेणी सुधार में है तो उसके लिए आपको 5 नंबर लिखना है और ये लिखना कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आवेदक का प्रकार, तो जैसे मेरे यहाँ के जो बच्चे हैं, वो जो आवेदक हैं वो नियमित हैं, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूँगी? 1 नंबर, ठीक है? फिर उसके बाद आ जाएँ कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी मतलब आप मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? हाँ। ठीक है? फिर उसके बाद आप आ जाएँ CWSN मतलब इसका ये होता है कि कोई अपाहिज बच्चा है, तो आप ये वाली चीज़ रिक्वायरमेंट है, नहीं है तो आप आगे बढ़ जाएँ। ये जो कॉलम है मैंने शुरू में आपको बताया था कि आपके पास संबल कार्ड हो। संबल कार्ड जो अपने माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय जी हैं, शिवराज सिंह चौहान ने ये सबको बनवाए थे 4-5 साल 5-1 साल पहले, तो अगर कोई है तो आप इस पे टिक कर दें, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद आ जाएँ कि क्या अहर्कारी परीक्षा अन्य बोर्ड से उत्तीर्ण की है? यदि हाँ, तो बोर्ड एवं वर्ष की जानकारी अंकित करें। अन्य बोर्ड का यहाँ पर ये तात्पर्य है कि जैसे आपने संस्कृत बोर्ड से, ओपन विश्वविद्यालय से की है, तो उन विद्यार्थियों के लिए है जो कई बार रुक जाना नहीं का आवेदन फॉर्म भरते हैं। तो इस प्रकार से जो भी विद्यार्थी संस्कृत बोर्ड का है, तो उसको उसका रोल नंबर यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर बोर्ड का नाम लिखना पड़ेगा और यहाँ जो भी आपका परिणाम है वो लिखना पड़ेगा और श्रेणी। परिणाम मतलब वो पास है, फेल है, श्रेणी फर्स्ट, सेकंड, द्वितीय श्रेणी या तृतीय श्रेणी में आपको यहाँ पर लिखना है।
अब आप मेन काम जो है आपका कि आपको ये पूरा आवेदन जो है काले पेन से ही भरनी है और कैपिटल लेटर में भरना है। जैसे यहाँ पर आवेदक का पूरा नाम, तो आवेदक का जैसे फुल नेम है तो आप अपनी 10वीं की अंक सूची में देख लें। मान लो कि उस आवेदक का पूरा नाम है संदीप चौधरी, तो S कैपिटल ANDEEP संदीप चौधरी। अब आपको एक ब्लॉक छोड़ना पड़ेगा और चौधरी की स्पेलिंग CHOUDHARY चौधरी। लेकिन इसके लिए आप विशेष इस चीज़ का ध्यान रखें कि जैसा भी आपकी 10वीं की अंक सूची में जो भी नाम सही लिखा है वो सही देखकर ही आप लिखें और कैपिटल लेटर में ही लिखें और ब्लैक पेन से ही लिखें। अब आप आ जाएं चौथे नंबर पे कि पिता का पूरा नाम। पिता का जो भी आपके पिताजी का जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पर लिख दें, अगर उसके पिताजी का नाम तुलसीराम है तो तुलसीराम कैसे लिखेंगे? TULSI कैपिटल बड़े अंग्रेजी के बड़े अक्षर में। तुलसी राम है तो राम और तुलसी, तुलसी और राम के बीच में एक ब्लॉक आपको छोड़ना है, RAM राम। अब जो भी उसका जैसे तुलसी राम फिर चौधरी, तो CH एक ब्लॉक छोड़ें, CHOUDHARY चौधरी। ठीक है, इस प्रकार से ये अपन ने भर दिया। अब उसके बाद 5वें नंबर पे उनकी माताजी का नाम। माताजी का नाम मान लो सुमन बाई है, तो SUMAN सुमन बाई, BAI सुमन बाई चौधरी, CHOUDHARY चौधरी। ठीक है, देखो मैंने बाई के बीच में भी एक ब्लॉक छोड़ा है, राम के बीच में भी यहाँ देखें एक ब्लॉक मैंने छोड़ा है, आप लोगों को भी छोड़ना है। अब संबल क्रमांक, तो संबल क्रमांक वो जो शुरू में मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि ये जो संबल श्रेणी, ये कार्ड जो आपने राइट लगाया अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर संबल क्रमांक लिख दें, जो भी आपका संबल क्रमांक है। उसके बाद आप यहाँ पर सेक्शन, जो भी आपका सेक्शन है वो आप डाल दें A और B। उसके बाद जो आपका ये जो 7वें नंबर का है कि जिला कोड, तो मेरा जो जिला कोड है, ये इनका जो जिला कोड है जो भी स्टूडेंट का है वो रायसेन है तो वो 65 है। और विषय कोड विकासखंड कोड हमारा जो है 6501 है। और आपका उसके बाद शाला, मतलब जिस भी शाला से वो पढ़ रहा है, नियमित शाला से जो भी वो बच्चा पढ़ रहा है तो वहाँ का अपना उसकी संस्था का वो होगा। जैसे हमारी शाला जो है उसका 651053, इसी प्रकार आपकी जहाँ भी शाला है उसका 651053 जो भी कुछ होगा वहाँ से पूछ कर आप लिखें। अब इसमें एक विशेष चीज़ है कि ये जो नामांकन कोड है, नामांकन कोड आपकी 10वीं की मार्कशीट में होता है और जो बच्चे श्रेणी सुधार में बैठ रहे हैं या 12वीं में भी ये होता है, लेकिन ये 10वीं में विशेष तौर पे होता है। तो ये जो नामांकन होता है वो जो भी नामांकन है, जैसे इस बच्चे का A15, ठीक है, और फिर उसके बाद उसका 65 6 5 11 2 9, ये उसका नामांकन पूरा नहीं, ये 076। इस प्रकार से आप आपकी 10वीं की अंक सूची से देखकर ये पूरा भरते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएं ये जिले का नाम, तो जैसे उसके जिले का नाम है रायसेन तो वो यहाँ पे RAISEN रायसेन इस प्रकार से भर दें। फिर उसका है विकास खंड का नाम, तो विकास खंड का नाम जैसे उसका है SANCHI सांची। फिर उसके बाद अब आ जाए कि 10वीं का उसका जो भी रोल नंबर है, जैसे उसके 10वीं का मान लो रोल नंबर जो है 65 20 33 722, ठीक। वर्ष उसने मान लो कि 2022 में उसने पास किया। फिर उसका जो हिंदी है तो हिंदी में 1 लिख दें। अगर उसका माध्यम मतलब कि जिस विषय, जैसे वो हिंदी
माध्यम से पढ़ रहा है, अंग्रेजी से पढ़ रहा है या उर्दू से, तो जो भी है उसका एक आप यहाँ पर नंबर लिखते हैं। अब यहाँ जो बात कह रहे हैं कि केवल माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से उत्तीर्ण श्रेणी सुधार, जो भी बच्चे, जैसे कई बच्चे 12वीं में अपने नंबर को बढ़ाते हैं या अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो ये 12वीं के जो बच्चे फेलियर होते हैं या जो श्रेणी सुधार में बैठ रहे हैं, उनका जो भी यहाँ पर है रोल नंबर वो लिखते हैं। उसका जैसे वर्ष है तो उसका मान लो कि रोल नंबर था 30, 32, 20, 211। अब उसने जो वर्ष है 2022 में ही पास अब फेल हुआ है, या जो श्रेणी सुधार मतलब अपने नंबर, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो कॉलम है आपका 7वां नंबर का कि भाषा एवं डाइवर्सिफाइड ग्रुप के विषय विषय कोड की सूची, जो विषय विषय कोड की सूची होती है आराम से आपको कहीं भी मिल जाएगी, या आपके जो शिक्षक है वो बता देंगे, या जहाँ से भी आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ से बता देंगे। तो प्रथम भाषा जो होती है वो होती है हिंदी, तो ये हिंदी में उसने भर दिया। अब हिंदी का जो कोड होता है वो 051 होता है विषय कोड। फिर द्वितीय भाषा होती है उसकी इंग्लिश, तो ये इंग्लिश उसने भर दिया और उसका कोड होता है 052। अब आपके विषय, जैसे आप आर्ट्स के हैं तो आर्ट्स में जैसे उसका पॉलिटिकल साइंस होता है, तो ये पॉलिटिकल साइंस उसने भर दिया और इसका जो कोड होता है वह होता है 130। ठीक है, वो भर दिया। दूसरा उसका विषय होता है, जैसे वो आर्ट्स का पॉलिटिकल साइंस के बाद इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स ये लिख दिया। इसका जो कोड होता है वो 140 होता है, तो जो अपन ने भर दिया। फिर तृतीय विषय उसका हुआ है सोशियोलॉजी, तो ये उसने सोशियोलॉजी भर दिया और इसका जो कोड होता है 166 होता है। ये आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। या अतिरिक्त विषय एडिशनल है, जैसे आर्ट्स है, आर्ट्स का कोई बच्चा कई स्कूलों में ब्यूटी चलता है, आईटी चलता है, तो उसने जैसे ब्यूटी लिया है तो इंग्लिश की जगह उसका ब्यूटी भरा जाएगा और एडिशनल में उसका इंग्लिश हो जाएगा। जैसे कोई बच्चा मैथमेटिक्स का है तो वो मैथमेटिक्स का जो है कि यहाँ पे एक सब्जेक्ट उसका मैथमेटिक्स होगा और एडिशनल में उसका सब्जेक्ट जो होगा वो बायो हो जाएगा, या बायो का है तो मैथ्स हो जाएगा। और इस प्रकार यहाँ पर उसका क्या भरा जाएगा, कोड भरा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि पत्र व्यवहार। पत्र व्यवहार मतलब आपका जो भी एड्रेस है, जैसे हाउस नंबर है 138, तो ये आपने लिख दिया। कॉलोनी मान लो आपकी जो है भगवानपुर कॉलोनी, तो वन, एक बीच में एक ब्लॉक छोड़ दो, PUR4 कोलोन, भगवानपुर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका हो गया टाउन। टाउन मतलब जो भी आपका शहर है, जैसे SANCHI सांची आपने भर दिया। फिर ब्लॉक, ब्लॉक भी उसका क्या है, SANCHI सांची। देखिए सब कैपिटल लेटर में। और डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट उसका है रायसेन, तो ये आपने कैपिटल लेटर में रायसेन लिख दिया। यहाँ पर जो है उसकी फ़ोटो लग जाएगी, परीक्षार्थी का नवीनतम दिनांक युक्त डिजिटल फ़ोटो होना चाहिए। और यहाँ पर मान लो उसने क्या कर दिए, साइन, तो ये उसके साइन हो गए। जो भी आपका हस्ताक्षर है वो आपने कर दिया इस प्रकार से। और फिर ये है आपका ईमेल आईडी, कोई हो तो ज़रूरी नहीं है। और फिर सांची का जो कोड है वो 46461 है, तो जो इस प्रकार से लिख दिया। अब इस पेज को आप दोबारा वापस पीछे की ओर टर्न करें, और पीछे की टर्न करेंगे आप तो यहाँ पर देखें कि लिंग मतलब जो आपका बालक है बालिका है, तो जैसे वो बालक है तो बालक पे आप क्या कर दें, टिक कर दें, या एक नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर आप अनुसूचित जाति के पिछड़ा वर्ग के हैं या जो भी कुछ है, तो आप अनुसूचित जाति के हैं तो एक नंबर यहाँ पर लिखते हैं। फिर उसके बाद आप आ जाएं कि क्या मंडल द्वारा शिक्षण संस्थाओं में निवृत्त राष्ट्रपति पुरस्कृत मध्य पुत्र पुत्री हैं क्या, मतलब उस मंडल के द्वारा वहाँ पर कोई शिक्षण संस्थाओं में अगर हैं तो हाँ पर टिक करें, नहीं है तो ना पर टिक करें। क्या आप मंडल के अधिकारी, क्या आप मंडल के अधिकारी कर्मचारी के पुत्र पुत्रियों के हैं तो हाँ पे, नहीं तो ना पे। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा कि आप मंडल द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में कार्यरत शिक्षक शिक्षिकाओं के पुत्र पुत्रियां हैं क्या, यदि हाँ है तो ठीक है, नहीं है तो
यहाँ पे टिक कर दें आप। फिर उसके बाद यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, ये देखें आप। ये बार जो 13वां नंबर पे है आपका कि क्या आप ऐसी महिला परीक्षा, महिलाओं के लिए है ये, जिनके अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 15,000 से अधिक नहीं है। अगर ऐसा है तो हाँ कि वो 15,000 से अधिक नहीं है। फिर एससी के छात्रों के लिए कि केवल एससी के छात्र की आपके परिवार की समस्त स्रोतों से वार्षिक आय 1 लाख से अधिक नहीं है। हाँ नहीं है तो हाँ पर टिक कर दें कि 1 लाख से अधिक नहीं है, हाँ नहीं है। फिर उसके बाद है कि क्या आप एसटी छात्र छात्राओं के लिए, एसटी के लिए कि 1,08,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए कि नहीं है। ठीक है, तो ये आपको जैसे जिनकी 15,000 से ज़्यादा है तो नहीं आएगा, अधिक नहीं है से अधिक परीक्षार्थी की 15,000 से है, से अधिक नहीं है तो हाँ कि 15,000 से अधिक नहीं है। तो ये आप विशेष तौर पे विशेष इन चीज़ों का ध्यान रखें। शाला की प्रवेश सूची ये उन बच्चों के लिए है जो नियमित हैं, जो रेगुलर पढ़ते हैं, उनका जो अटेंडेंस नाम आता है या जो रोज़ उनकी उपस्थिति चेक होती है तो वो जो नंबर है वो यहाँ पर लिखना है। नियमित परीक्षार्थियों के लिए ये लिखा हुआ है। ठीक है, फिर आपको ये सब कुछ चाहिए किसके लिए, अन्य बोर्ड से, जो अपन ने सामने देखा था कि अन्य बोर्ड से प्राप्त है, जैसे कि वो रुखजाना नहीं या संस्कृत बोर्ड या ओपन विश्वविद्यालय से है तो केवल हरकारी परीक्षा अन्य बोर्ड से, मतलब मासिम से नहीं करके, माध्यमिक शिक्षक मंडल भोपाल से ना करके कोई अन्य बोर्ड से की है तो उसके लिए ये चाहिए। अगर वो संस्कृत बोर्ड वगैरह से की है तो स्थानांतरण प्रमाण पत्र, प्रवर्जन प्रमाण पत्र, कक्षा 11वीं की अंक सूची। अब आपका बैंक अकाउंट नंबर, जैसे यहाँ पर कोई भी बैंक अकाउंट नंबर है तो यहाँ पर बैंक अकाउंट 30, उस बच्चे का 30 95 93 66 824, ये बैंक अकाउंट नंबर आप लिख दें। और उसके बाद IFSC कोड हो जाएगा। IFSC कोड जो भी बैंक है, आंध्रा है, कैनरा है, तो जैसे उसकी है SBI N004692, ये उसका IFSC कोड हो गया। और SSSMID उस बच्चे की एक, ये कितने डिजिट की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट की होती है किसी भी बच्चे की, जो जैसे 1 8 2 5 6 4 2 9 2, ये 9 डिजिट की होती है। इस चीज़ को ध्यान रखें, आपके नाम के आगे ये लिखी हुई होती है, ध्यान से इसे देख लें। उसके बाद आपका परीक्षार्थी की जो भी है घोषणा कि परीक्षार्थी की मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी सत्य है, इसमें किसी प्रकार की असत्य जानकारी पाई गई तो मेरा परीक्षा फल आवेदन, परीक्षा परिणाम कभी भी निरस्त किया जा सकता है। और यहाँ पर जैसे ये जो संदीप हैं, संदीप ने का फॉर्म है तो ये संदीप ने इसको वो कर दिया इस प्रकार से। और फिर ये जो है प्राचार्य के द्वारा, मतलब आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं प्राइवेट बच्चों के लिए वो लोग जो भरते हैं या भरवाते हैं तो वो ले जाते हैं और प्राचार्य यहाँ पर अपना हस्ताक्षर पद मुद्रा कर देती है, संस्था का नाम लिख देती है, संस्था का क्रमांक लिख देते हैं और इस प्रकार से आपका आवेदन जो है पूर्णतः भर गया। आपने मेरी वीडियो को अगर पूरा देखा होगा तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ में आई होगी। इस फॉर्म को भरने के बाद अब मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें इसी फॉर्म से संबंधित है कि जो SC और ST के जो छात्र छात्राएं हैं उनके लिए वो जो आवेदन में इसके बाद जो भरा जाता है उसमें उनके शुल्क माफ़ हो जाती है और उसके लिए क्या ज़रूरी है वो मैं बताऊंगी। मेरे नेक्स्ट वीडियो का आप ज़रूर इंतज़ार करें। जब तक के लिए